गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियामास एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट जाना था, किस सेंटेंस को सेट कहते हैं और किस सेंटेंस को सेट नहीं कहते हैं। इस बात की हमें समझ आ गई है। नाउ अब हम मेथड्स देखेंगे कि सेट को लिखने के कितने मेथड्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेथड ऑफ राइटिंग सेट। फर्स्ट, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, both are same. I will explain with the help of example. First example is the set of vowels. Generally, name of the set capital letters A से रिप्रेजेंट किया गया है और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है सेट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। और जो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है मेंबर्स और एलिमेंट्स हम कहेंगे, इसे हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज़ किया जाता है। Here A is an element of set A. Here A is present in the set of A. Then we can write as A belongs to A. And here B is not a vowel, so B is not here. Now B is not an element of set A. So in algebraic expression we can write B does not belongs to A. Now next example is the set of odd numbers between 1 and 10. So can be written as A is equal to curly brackets 3, 5, 7, 9. So first we will collect the numbers in between 1 and 10. Those are odd numbers. What is the meaning of odd numbers? Odd numbers means those number which is not divisible by 2. So 3, 5, 7, 9 are not divisible by 2. In simple language we can say that जो नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आता है उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। नाउ A is a set means capital letter A is denoted as a set is equal to curly brackets open 3, 5, 7, 9. These are elements of set A. Now curly brackets closed. This is the way for writing listing method. Now I will explain another example. Now letters in the word complement. So B is equal to curly brackets. We write all the numbers which is present in this word. Now B is denoted as a set and curly brackets. Each element separated by the commas. The orders of an element are not compulsory, but we will write only once. हम लोगों को कोई भी लेटर कितनी भी बार मोर देन 1 अगर आया है वर्ड में तो हमें उतनी मर्तबा नहीं लिखना है। वी हैव टू राइट ओनली वंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में एम 2 मरतबा आया है और ई भी 2 टाइम्स आया है, सो वी विल राइट ओनली वंस। हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन हर लेटर को लिखना जरूरी है और वो भी एक मरतबा। एग्जाम्पल, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल denote human sensory organs as a capital letter H is equal to curly brackets. We write all sensory organs and then bracket close. अच्छा, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स 5 होते हैं, यह हम सबको पता है, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किल। तो फर्स्ट वी मेक द लिस्ट ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स में सब लिखना है एंड ईच एलिमेंट शुड बी सेपरेटेड बाय द कॉमर्स। Now next example, set of prime numbers from 1 to 20. So we have to make set this in roster method. Roster method means listing method, both are same. First we consider set A as a set of prime number from 1 to 20. Then A is equal to curly brackets 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, curly brackets close. These all numbers are prime numbers from 1 to 20. What is the meaning of prime number? Prime numbers means जिस नंबर के 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होगा, मोर देन 2 होंगे या लेस देन 2 होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 के फैक्टर ओनली 1 है और 2 का फैक्टर क्या होगा 1 और 2, 3 का फैक्टर क्या है 1 एंड 3, 4 का फैक्टर क्या है 1, 2, 4। सिमिलरली हम लोग दूसरे नंबर्स के भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फैक्टर्स मीन्स व्हाट, 4 जो है वो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में, है ना, तो ये इसके फैक्टर्स है।
अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 1 का फैक्टर एक ही है, तो जिस भी नंबर के फैक्टर सिर्फ 2 हो गए तो वो प्राइम नंबर्स हो गए। इन ईजी लैंग्वेज वी कैन से दैट जो नंबर सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है ना, 3, 2, 3, 5 ये जितने भी नंबर्स है 19 तक ये सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं। व्हाट अबाउट 1 का ये डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि 1 जो है उसका फैक्टर ओनली 1 है। लेस देन 2 हो गया ना, लेस देन 2 है मीन्स ओनली 1 फैक्टर है, सो 1 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर एंड these all numbers are prime number. Hope you have understood listing method. Thanks for now. We will meet in the next lecture. If you have any kind of queries, ask me in comments. I will reply you. Thank you.